बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां लाल किले के पास बड़ा धमाका हुआ। लाल किले के पास कार में धमाके की खबर है। मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी कार में धमाका हुआ है। धमाके के बाद कार में आग लग गई है, भीषण आग लगी है। तो लाल किले के पास एक कार में धमाका हुआ है, ये खबर इस वक्त की सबसे बड़ी है। दिल्ली में बम धमाका हुआ है। लाल किले के पास खड़ी एक मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी एक कार में धमाका हुआ है। धमाके के बाद कार में भीषण आग लग गई। अब यह धमाका किस वजह से हुआ है, क्या गाड़ी में कुछ खराबी थी उस वजह से हुआ है, या कोई विस्फोटक उसमें रखा हुआ था, यह जांच का विषय है। लेकिन इस धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। कई तरह के सवाल हैं, जितनी मुंह उतनी तरह की बातें हो रही हैं। पुलिस प्रशासन वहां मौजूद है। तन्नू बलियान हमारी सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। तन्नू, बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, ब्लास्ट हुआ है गाड़ी में। क्या गाड़ी में कुछ तकनीकी खामियों की वजह से हुआ है, या फिर विस्फोटक गाड़ी में था? क्या इस बात का खुलासा हो पाया, या बहुत अर्ली होगा ये सवाल? बिल्कुल, देखिए लाल किले के पास एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और सुबह से ही लगातार देखिए हम देख रहे हैं जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस जो है वो ठिकाने पर रेड कर रही है, और जिस तरीके से वहां पे वो जो नाइट्रेट भी बरामद हुआ। और उसके बाद देखिए इस तरीके से खबर कि लाल किले का जो मेट्रो स्टेशन है, गेट नंबर 1 जो है लाल किले का मेट्रो स्टेशन, उसके पास एक कार खड़ी हुई थी और उसमें विस्फोट होने की सूचना मिली। और देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये दिल्ली अग्निशमन विभाग की तरफ से आया है कि 3 से 4 वाहन जो वहां पर खड़े हुए थे आसपास ही, उन सब में आग लग गई। और एक गाड़ी ऐसी थी जिसमें से बहुत तेज जो है वो धमाके की आवाज आई और जिससे हड़कंप मच गया। और जो आसपास की जितने भी दुकानें थी, दरवाजे जो थे, उनकी खिड़कियां थी, वो टूट गई और अब इलाके में दहशत फैल गई है। और धमाके की जो सटीक वजह है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। और हालांकि देखिए जो दिल्ली पुलिस है और जो बम निरोधक दस्ते की जो टीम है वो मौके पर पहुंच गई है, छानबीन लगातार जारी है और किसी की भी हाथाहाथ सूचना भी नहीं मिली है, किसी की भी हाथाहाथ होने की कोई सूचना नहीं है। लेकिन देखिए सुरक्षा व्यवस्था को सतर्क कर दिया है और ये वो टाइम है जब लाल किले के आसपास बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। आज देखिए जिस तरीके से सोमवार का दिन है तो लाल किला मेट्रो स्टेशन जो है उसमें बाजार की भी भीड़ रहती है और ऑफिस से जो लोग जाते हैं उसकी भी भीड़ रहती है। तो देखिए बहुत आज भीड़ का भी दिन है, सोमवार का दिन है। और मामूली दिनों में भी हम अगर देखें सैटरडे संडे, तो भी वहां से लोग बाजार से जब गुजरते हैं तो उसी मेट्रो स्टेशन से अपने घर तक पहुंचते हैं। तो ऐसे में देखिए उस कार में विस्फोट होना कई सवाल खड़े करता है कि आखिर किस वजह से। आप जैसा बता रही हैं कि 2 अदर स्टेट्स की पुलिस दिल्ली में कैंप कर रही थी, क्या इनपुट्स था, इसकी जानकारी क्या मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए अभी जो अग्निशमन विभाग है उसकी तरफ से सिर्फ स्टेटमेंट सामने आया है कि हम लोग मौके पर पहुंचे तो हमने देखा कि जो 3-4 वाहन थे वो भी चपेट में आ गए थे। लेकिन क्या किस वजह से उसमें धमाका हुआ ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। तनु, आपने जो शुरुआती दौर में कहा कि 2 अलग अलग स्टेट्स की पुलिस जो है दिल्ली में कैंप कर रही थी, तो क्या किसी इनपुट के लिए वो दिल्ली आई हुई थी, कुछ सूचना थी उनके पास? जी बिल्कुल, देखिए जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं वो इसी बात की जानकारी दे रहे हैं कि उनको इनपुट मिला था और इनपुट मिलने के बाद ही जो जांच है वो लगातार उनकी जारी है। और दिल्ली एनसीआर पूरे में देखिए, चाहे सहारनपुर का जिक्र कर ले या फरीदाबाद का जिक्र कर ले या फिर खुद राजधानी दिल्ली का, तो तीनों जगह जो छापेमारी है वो लगातार सुबह से जारी है। और ये सब कुछ इनपुट जो मिले हैं उसके बेस पर ही हो रहा है। और अब देखिए इस तरीके की खबर वाकई सवाल खड़े करती है सुरक्षा एजेंसियों पर भी। और अभी थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा, देखिए जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा। अभी हम स्टेटमेंट का वेट कर रहे हैं कि क्या कुछ पुलिस के द्वारा और अग्निशमन विभाग जिस तरीके से वहां पर पहुंचा हुआ है क्या कुछ उनका कहना है। लेकिन देखिए जिस तरीके से आसपास के लोग थे वो बहुत ज्यादा डर गए और अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि शाम का माहौल है और भीड़ बहुत ज्यादा होती है लाल किले के आसपास। चलिए तनु, हम इंतजार करेंगे आपके अगले अपडेट का। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया तनु, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।